से कुछ नहीं होगा। तो फिर उपाय क्या है बाबा जी? कुछ जिन ऐसे होते हैं जिन्हें इंसानों का खाना बहुत पसंद होता है। अगर तुम अपनी पनीर खिचड़ी यहाँ लाओ और उसकी खुशबू से कोई जिन बाहर आ गया तो वो तुम्हारी केवल एक इच्छा पूरी कर सकता है। यह सुनते ही रमा और मोहन के चेहरों पर उम्मीद लौट आई। ठीक है, हम कल ही खिचड़ी लेकर आएंगे। बस एक ही इच्छा मांग पाओगी, सोच समझकर मांगना। धन्यवाद बाबा जी। आपने हमारी बहुत सहायता की। उस रात घर लौटते हुए रमा और मोहन के दिल में डर भी था और उम्मीद भी। कल का दिन उनकी किस्मत बदल सकता था। अगली सुबह रमा बहुत जल्दी उठ गई। उसने पनीर की खिचड़ी बनाई। वह मन ही मन बोली, आज जो होगा इसी खिचड़ी से होगा। खिचड़ी तैयार कर वह उसे लेकर दोनों उसी रहस्यमयी गुफा की तरफ बढ़ते हैं। गुफा के पास पहुंचकर मोहन ने रमा को रोक लिया। रमा, एक बात बताओ, अगर कोई जिन बाहर निकला तो तुम उससे कौन सी एक इच्छा मांगोगी? मोहन जी, ये आपको तभी पता चलेगा जब जिन सामने आएगा। अभी चलिए, कहीं खिचड़ी ठंडी न हो जाए। दोनों गुफा के अंदर गए। रमा ने एक प्लेट में खिचड़ी परोसी और उसे जमीन पर रख दिया। थोड़ी ही देर में पूरी गुफा में खिचड़ी की खुशबू फैल गई। दोनों सांस रोके इंतजार करने लगे। समय बीतता गया। एक पल, 2 पल, कई मिनट। मोहन जी, लगता है किसी जिन को हमारी खिचड़ी पसंद नहीं आई। अब कुछ नहीं हो सकता। थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं, शायद कोई आ ही जाए। तभी अचानक पूरी गुफा में तेज रोशनी फैल गई और एक बड़ा सा जिन प्रकट हुआ। रमा और मोहन की आंखें चमक उठीं। अरे वाह, कैसी स्वादिष्ट खुशबू है। अभी खाए बिना रहा नहीं जाएगा। रमा हिम्मत जुटाकर बोली, जिन जी, ये खिचड़ी आपके लिए ही है। बहुत बढ़िया। अब जल्दी से एक इच्छा मांगो जिसे मैं पूरा कर सकूं। फिर मुझे खाने दो। रमा ने गहरी सांस ली। पल भर के लिए उसकी आंखों के सामने गरीबी, कर्ज, सेठ की धमकी और ठेला छिनने का डर घूम गया। फिर उसने शांत स्वर में कहा, जिन जी, हमें ऐसा वरदान दीजिए जिससे हमारा परिवार हमेशा सुखी और संतुष्ट रहे। तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। अब जाओ, मुझे खिचड़ी खाने दो। रमा और मोहन बाहर आ गए। अंदर से खिचड़ी खाने की आवाजें आने लगीं। रमा, तुमने ये क्या मांग लिया? पैसे, हीरे, गाड़ी, बंगला सब मांग सकती थी। हम अमीर बन जाते। मोहन जी, अमीर होना ही जीवन का मकसद नहीं होता। अगर मन खुश है और घर में शांति है तो वही असली दौलत है। 2 दिन बीत गए, लेकिन रमा और मोहन की जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। कहीं वो जिन और गुफा सब झूठ तो नहीं था? वह सोचते सोचते गांव की चौपाल पर जा बैठा। तभी गांव का एक अमीर आदमी आकर पास बैठ गया। उसका चेहरा उतरा हुआ था। मोहन ने हैरानी से पूछा, अरे भाई, तुम तो गांव के सबसे अमीर आदमी हो, फिर भी इतने उदास क्यों? अमीर होने से क्या होता है? घर में रोज पत्नी और माँ के झगड़े चलते हैं। घर में शांति नहीं है। इतने पैसों का क्या फायदा जब अपने ही खुश ना हो। यह सुनते ही मोहन को रमा की मांगी हुई इच्छा याद आ गई। सुख और संतोष। मोहन तुरंत घर लौटा और रमा से बोला, रमा, तुम सही कहती थी, पैसे ही सब कुछ नहीं होते। इंसान कम में भी खुश रह सकता है। रमा मुस्कुराई। तभी बाहर से आवाज आई, अरे रमा, घर पर हो क्या? दोनों बाहर आए तो देखा मुखिया जी और गांव का एक आदमी खड़े थे। क्या हुआ मुखिया जी? तुम्हारे लिए खुशखबरी है। जिस जगह पर तुम ठेला लगाती थी वहां अब बिल्डिंग नहीं बनेगी। तुम फिर से वहीं ठेला लगा सकती हो। यह सुनते ही रमा और मोहन की आंखों में चमक आ गई। धन्यवाद मुखिया जी, आपने हमारी बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दी। अगले दिन रमा पूरी तैयारी के साथ ठेला लगाने निकली। तभी मोहन बोला, रमा, अब मैं भी तुम्हारे साथ ठेले पे काम करूंगा। हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे। सच? ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। उस दिन से दोनों ने साथ काम शुरू किया। रमा की खिचड़ी का स्वाद और मोहन की मेहनत ठेले पर भीड़ लगने लगी।
धीरे धीरे कर्ज चुक गया, घर में शांति आ गई। तब रमा समझ गई जिनका वरदान काम कर रहा था, क्योंकि सच्चा सुख पैसे से नहीं बल्कि साथ, मेहनत और संतोष से आता है। इसी तरह एक जिन के वरदान से रमा और मोहन का परिवार खुशी से रहने लगा और कहानी का अंत यहीं होता है। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।